हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैं कंपास सर्वेइंग के 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में। अभी तक कंपास से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल नहीं बताया है। अब इसी चैप्टर के बाद, इसी टॉपिक के बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आगे जितने भी टॉपिक कंपास में होंगे 3 से 4 लेक्चर हो सकता है लग जाए, और जिसमें न्यूमेरिकल अब मुझे अच्छे अच्छे बताने हैं आप लोगों को। उसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, इंटरनल एंगल एंड लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, व्हाट दिस टर्म्स आर, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। एक टर्म आता है मैग्नेटिक डिप, इसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय नति या चुंबकीय नमन। और इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी चुंबकीय दिक्पात, दिक्मान नहीं, दिक्मान मतलब बियरिंग होता है। देखिए ध्यान से, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है। जो आप कंपास से अभी तक बियरिंग माप रहे थे ना, वो आप माप रहे थे किसी रेखा की बियरिंग, यानी उसका दिक्मान, दिक्मान न है लास्ट में। और यहां पर आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी चुंबकीय दिक्पात, तलवार वाला त, ठीक है। तो ये दिक्पात है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आप, और ये मैग्नेटिक डिप है। तो पहले डिप को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए डिप का मतलब यहां पर कहानी बस इतनी सी है कि जब आप, मैंने अभी पिछले लेक्चर को अगर जस्ट आपने देखा होगा, जो कंपास के बारे में मैंने समझाया है, एक तो देखिए जो लेक्चर सीक्वेंस से बनाया गया है ना, उसको सीक्वेंस से ही देखा कीजिए आप लोग। जो कहीं से भी रैंडम कोई लेक्चर समझने आ जाते हैं, उसके बाद आप मुझे भी जज करेंगे कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है, और आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो कृपया सीक्वेंस से लेक्चर देखते हुए हैं, ठीक है। और लेक्चर आपको नहीं मिल रहा तो इसी वीडियो को खत्म करेंगे, लास्ट में वीडियो में प्लेलिस्ट का स्क्रीन पर आपके आ जाएगी, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। या पिछले लेक्चर आप जा करके चैनल जब भी खोला कीजिए तो उसमें सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना है। कई लड़के कह रहे हैं सर, मतलब पर्सनल भी मैसेज आ रहे हैं, सर आप डिटेल में लिखवा दीजिए। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स का लिंक भेज दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का लिंक मैं आपको जो चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उसमें। वहां से आप मुझे भेजिए, आपको जो चाहिए मैं वो नोट्स भेज दूं। बुक से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नोट्स भी ले लीजिए आप। डिप्लोमा के एग्जाम के लिए सफिशियंट नोट्स है, ठीक है। मैग्नेटिक डिप क्या होता है, अभी पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि जो कंपास था, कंपास वो इस टाइप से बना हुआ था, और उसमें यहाँ पर आई वेन लगी थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन लगी थी, और यहाँ पर उसके साथ साथ कसने की व्यवस्था थी उसको ट्राइपॉड पे, ठीक है। यहाँ पर पिवेट लगा था, पिवेट, पिवेट, और पिवेट के साथ नीडल लगी थी, ठीक है। आप एक चीज बताइए, निडिल के बारे में जब मैं पहला लेक्चर लिया था कंपास का, तो उसमें बताया था कि जो निडिल होती है उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ, एक सिरा साउथ की तरफ चला जाता है। अगर हम अपने गोलाप पर इस तरीके से खड़े हैं, पृथ्वी के गोलाई पर ऐसे, ये पृथ्वी पर, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो निडिल का ये वाला सिरा हमेशा साउथ होता है और ये वाला नॉर्थ होता है, क्योंकि नॉर्थ वाला साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझ में आ रही होगी बात। जैसे जैसे अगर आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, ठीक बीच में, देखिए ये भूमध्य रेखा है, मतलब इधर अगर हम समझें ऐसे, ऐसे, तो हमारा ये बीच वाली रेखा है जो नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर माने उत्तरी गोलार्ध को अलग कर रही है, और दक्षिणी गोलार्ध को अलग कर रही है। जब आप इसके पास जाएंगे ना, तो ये निडिल मतलब साउथ वाला ऐसे झुकने लगेगा। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पहुंचे ऐसे, तो हमेशा आप नहीं झुकेंगे, आप जैसे देखिए ये इस समय आप जहां खड़े हैं वहां से कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री पर है एकदम। तो निडिल बिल्कुल क्षैतिज है, और आपका ये जो वर्टिकल लाइन है ना, उससे कितना एंगल मिला रही है, 90 डिग्री का। लेकिन जैसे इसके पास जाएंगे, सपोज कंपास लेके आप यहाँ खड़े हैं, आपका कंपास ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। तो कंपास लेके आप यहाँ पे खड़े हुए ऐसे, और आपके पास यहाँ ट्राइपॉड आपने लगाया। निडिल जो ऐसे, इस अब ऐसे होनी चाहिए, निडिल होनी ऐसे चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए फिर आपकी लाइन ये होगी अब, और कंपास की लाइन ये जानी चाहिए। लेकिन ये निडिल ना ऐसे हो जाएगी, ऐसे झुक जाएगी। ये अपने पीवेट पर, ये मत सोचिएगा कि कंपास झुका है, कंपास सीधा है लेकिन निडिल झुक गई है, क्योंकि साउथ वाला सिरा इसका जैसे जैसे नॉर्थ के पास आएगा, और एक टाइम ऐसा, अच्छा यहाँ राइडर अगर लगा होता, राइडर आपने पिछले में पढ़ा होगा, तो राइडर यहाँ लटका देते तो ये इसको खींचता नीचे की तरफ, तो बैलेंस हो जाता दोनों तरफ। लेकिन अभी क्या है, झुका है। जैसे ही आप नॉर्थ पे पहुंचेंगे ना, अगर कंपास लेके आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे कंपास लेके खड़े हैं, तो निडिल बिल्कुल ऐसे पीवेट पे सीधी हो जाएगी, खड़ी,
ये इस पर ऐसे पड़ी ना होके सीधे खड़ी हो जाएगी। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इस समय भूमध्य रेखा पर बिल्कुल इस तरह से थी, और जैसे जैसे हम पोल्स के पास जा रहे हैं, ये पोल हो गया दोनों तरफ, कहेंगे सर नॉर्थ तो ऊपर नीचे होता, मैं दाएं बाएं बना दिया हूं, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको ये समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसके तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं निडिल घूमी, देखिए ये बताइए, ये निडिल ऐसे घूमी तो इसका क्षैतिज ऐसे होना चाहिए था, और इससे कुछ थीटा डिग्री क्या हुई, झुक गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्षैतिज जब हम ऐसे निडिल लेके जा रहे हैं, इस टाइप से निडिल हमारी रखी गई है, ठीक है। और जब हम पोल्स के पास जाएंगे तो हम तो सीधे रहेंगे, निडिल ऐसे झुकने लगेगी, ऐसे कहेंगे सर ये तो भूत वूत आ गया, इसमें आ ही जाएगा। ये इसका साउथ वाला सिरा नॉर्थ पोल की तरफ, और जब इधर हटेंगे भूमध्य रेखा से तो नॉर्थ वाला सिरा साउथ पोल की तरफ ऐसे झुकेगा। यानी भूमध्य रेखा पर कोई डिप नहीं होता है, डिप मतलब इसका नमन या नति, मतलब ये बिल्कुल 0 डिग्री का डिप होता है यहाँ पे, कहां पर, भूमध्य रेखा पर। यानी इक्वेटर पर आपका जो डिप होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0, जबकि पोल्स पर डिप की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री होती है। समझ में आया बात कि आपने समझा। अब समझिए क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक निडिल, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक निडिल when we go towards the poles is called dip और मैग्नेटिक डिप। मतलब जब हम जाते हैं पोल्स की तरफ तो सुई का झुकाव, इंक्लिनेशन, इसका मैग्नेटिक डिप कहलाता है। यानी समझ में आ गई होगी बात, जब हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो उस समय मैग्नेटिक निडिल का झुकाव ही उसका मैग्नेटिक डिप कहलाता है। किस तल में झुक रही है, ऐसे ऐसे झुक रही है क्या, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे झुक रही है, ऊर्ध्वाधर तल में इसका झुकाव हो रहा है, न कि 36 तल में। 36 तल में तो वो हमेशा घूमती है जब आप कंपास घुमाते हैं बियरिंग लेने के लिए। ऊर्ध्वाधर तल में जो झुकती है उसको हम लोग मैग्नेटिक डिप कहते हैं। तो मैग्नेटिक डिप समझ में आ गया। इससे क्या रीडिंग पे कोई प्रॉब्लम पड़ेगी, सपोज यहाँ 0 डिग्री पड़ रही थी यहाँ पे, तो क्या ऐसे झुकने से वो 0 ही ना पड़ेगी, या ऐसे ऐसे घूमी की रीडिंग बदल जाएगी। जब यहाँ पे 0 पड़ रही तो यहाँ झुक गई तब भी 0 पड़ेगी। तो मैग्नेटिक डिप से रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है, रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है, किससे, मैग्नेटिक डिप की वजह से। मैग्नेटिक डिप एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई करता नहीं है, वो मैग्नेट का गुण है। जैसे जैसे आप मैग्नेट को पोल्स की तरफ ले जाएंगे उसका गुण जो है वो तो दिखाएगा ही। उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग राइडर यूज किए थे। राइडर अगर सपोज इधर झुकने वाला है तो राइडर यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, एक भार होता है, ऐसे उसको घुमाया जा सकता है। जब ये आगे जाके झुकेगा ना तो इसको इधर खींच दीजिए, वो लटका देगा इसको नीचे। बस राइडर का यही काम है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डिप के कारण अगर इंक्लाइंड हो रही है सुई तो वो उसको हॉरिजॉन्टल कर दे। आई होप चीजें क्लियर हो गई मैग्नेटिक डिप के बारे में, ठीक है। इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस इतना बताना है कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है डिप का वैल्यू, और पोल्स पर इसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए आपको सर्वे पढ़ना है ना तो बड़ा जरूरी है अपने पृथ्वी को भी समझना, ग्लोब को समझना सर्वे का पहला उद्देश्य है, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास, मैं बार बार कहता हूँ, डिप्लोमा की क्लास ले रहा हूँ, कभी मुलाकात हुई अगर हायर क्लास में तब मैं आपको समझाऊंगा कि सर्वे होता क्या है। जितना आप अभी पढ़ रहे हैं पढ़िए, आसान आसान सी चीजें हैं, आपकी किताब और आपके एग्जाम के लिए बहुत है, लेकिन बहुत है ब्रॉड चीजें हैं, एक एक सब्जेक्ट पर बहुत देर देर तक बोला जा सकता है। और अभी लॉकडाउन में पढ़ा हूँ तो फिर जो अरेंजमेंट कर पा रहा हूँ उसी से पढ़ लीजिए, कभी फिर मिला जाएगा हम लोग, फिर और अच्छे अच्छे लेक्चर्स और चीजें कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। देखिएगा कि चीजें किस हद तक बदल चुकी हैं, किताबें आज भी अपडेट नहीं हुई आप लोगों की। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, अभी ये दूसरी चीज है, ये वो है कि हमने शुरुआत वाले लेक्चर में आपसे एक बात बोली थी पहले लेक्चर में। देखिए ये लेक्चर ना कभी जो मिस करके आ रहा है मत आइए प्लीज। आप बताइए, मैंने बोला था कि ये होता है आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन, या इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन भी कहते हैं, बताया था मैंने जब मेरिडियन वाला क्लास लिया था। तो ट्रू नॉर्थ, मैंने बोला था ट्रू नॉर्थ इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये हमेशा कभी बदलता नहीं है, पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और मैग्नेटिक नीडल थोड़ा बहुत दाएं बाएं होती रहती है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल मचा हुआ है, पृथ्वी अंदर से
अस्थिर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, तो लगातार फ्लक्चुएशन होने की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ कभी कभी ट्रू नॉर्थ के दाएं या बाएं झुक जाता है, जैसे इधर भी जा सकता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रू नॉर्थ अगर यहाँ पे हो तो मैग्नेटिक नॉर्थ उसके इधर चला जाए। नॉर्थ जा रहा है, ये बियरिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कोई लाइन नहीं है, ये चुंबक द्वारा दिखाई गई उत्तर दिशा है, लेकिन सही उत्तर दिशा से थोड़ी भटकी हुई। आप जो भी कंपास से मेजरमेंट लेते हैं ना, वो जो नॉर्थ दिखा रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही दिखाए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है ना, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो उससे वो भटकता रहता है। जो सही नॉर्थ है उससे थोड़ा भटकता रहता है। तो जो भटकाव होता है जितने डिग्री का, दैट हॉरिजेंटल एंगल विच इज मेड बाई मैग्नेटिक नॉर्थ फ्रॉम ट्रू नॉर्थ is called magnetic declination. Magnetic declination is the horizontal angle which is made by magnetic north from true north. यानी ट्रू नॉर्थ से बनाया गया क्षैतिज कोण जो मैग्नेटिक नॉर्थ बनाता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, समझ में आ रहा है बंधु, क्लियर है? तो अब एक चीज देखिएगा, अगर इस दिशा में भटका हुआ है, इस दिशा में मतलब ट्रू नॉर्थ यहां पे है, मैग्नेटिक नॉर्थ देखिए दाहिनी तरफ या ईस्ट की तरफ हुआ है, तो उसको बोलते हैं ईस्ट डिक्लिनेशन, ईस्ट डिक्लिनेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिक्लिनेशन। क्यों पॉजिटिव बोलते हैं हमें पता चल जाएगा। अगर वेस्ट में चला गया हो तो इसको हम लोग वेस्ट डिक्लिनेशन या फिर नेगेटिव डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, वेस्ट डिक्लिनेशन या नेगेटिव डिक्लिनेशन, क्यों? अच्छा ये बताइए, कोई लाइन यहां से ऐसे यहां से होती अगर इस टाइप से ओ ए, इसकी बियरिंग आप कंपास से मापते तो नॉर्थ से कुछ डिग्री मापते, यानी ये नॉर्थ, आपका कंपास तो यही नॉर्थ दिखाता ना मैग्नेटिक वाला, आप इससे मापते, चलिए आपकी ये थीटा डिग्री है। ठीक है, बियरिंग कितनी आ गई, थीटा डिग्री। तो आप जब इसको लिखते थीटा डिग्री तो वो सही होता, वो मैग्नेटिक बियरिंग होती। तो ट्रू बियरिंग अगर आपको निकालनी रहे, ट्रू बियरिंग, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग देखिए मैग्नेटिक बियरिंग थीटा है, अब प्लस ये जो मान लीजिए ये वाला एंगल फाई है। ठीक है, ये फाई का डिक्लिनेशन हो रहा है, फाई जो है डिक्लिनेशन है, तो मैग्नेटिक बियरिंग अब प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी ट्रू बियरिंग बराबर हो जाएगा थीटा अब प्लस फाई हो जाएगा। क्यों, देखिए थीटा अब प्लस फाई हो जाएगा, समझ गया ना? तो आपका जब, अच्छा दूसरे तरफ यहां देखिए, अगर यहां से कोई लाइन ओ ए रही होती, ओ ए, तो इसका आप जब नापते कंपास से, तो कंपास से आप यहां से ऐसे मापते, ऐसे देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ यही ना जा रहा है, इससे ऐसे मापते, तो आप इसको फिर थीटा लिखते। तो आप जब इसका निकालते ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग तो यहां से होता ना, इससे, तो ट्रू बियरिंग बराबर क्या लिखते, मैग्नेटिक बियरिंग, और माइनस फाई करते आप, समझ में आ रही बात, माइनस फाई कर देते, समझ गए बात को? तो एक चीज समझिएगा, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग माइनस फाई, और यहां पर प्लस फाई। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर ईस्ट में था ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब ट्रू नॉर्थ से ईस्ट गया था तो पॉजिटिव, तो इसलिए ईस्ट वाले को पॉजिटिव डिक्लिनेशन बोलते हैं, और जब वेस्ट गया था तो निगेटिव, क्योंकि देखिए अपने आप निगेटिव हो रहा है, तो इसको नेगेटिव डिक्लिनेशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया आपको कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है। अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता हो और किसी लाइन का आपने मापा है बियरिंग मैग्नेटिक वाला, तो उसमें जोड़ या घटा के, यानी हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला। प्लस कब लगाएंगे, जब ईस्टिंग हो रहा हो, यानी कौन ईस्ट में गया हो, मैग्नेटिक नॉर्थ,
और माइनस कब लगाएंगे, जब मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट में गया हो। एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रहे, ये कभी कभी आपको परेशान कर देता है, ये कभी कभी मैग्नेटिक बियरिंग और इज इक्वल टू लिखता है ट्रू बियरिंग अब प्लस माइनस डिक्लिनेशन। देखिए उल्टा नहीं हुआ, मैग्नेटिक दे दिया है और ये दिया, तब तो ट्रू बियरिंग, अब ट्रू बियरिंग दे के बोल रहा है मैग्नेटिक क्या होगा, तो ट्रू बियरिंग दे दिया है, तब देखिए प्लस कब लगाएंगे हम लोग, उल्टा हो जाएगा साइन ना, ये इधर साइन अगर जाएगा, देखिए अगर इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है, ये चीज का, तब ईस्ट के केस में माइनस और वेस्ट के केस में प्लस होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिए गए हैं, आप चाहें तो वहां से लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूं, और अगर आपको कोई सी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम तो आप मुझे भेजिए। जैसे सिंपल एक न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक रेखा AB का चुंबकीय दिक्मान 81 डिग्री 20 मिनट है। एक रेखा AB है, लाइन AB है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है AB, चुंबकीय दिक्मान मैग्नेटिक बेरिंग 81 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है, 81 डिग्री 20 मिनट है। तो बोला है रेखा का यथार्थ दिक्मान या सत्य दिक्मान, इसका ये कौन सा बीयरिंग है, मैग्नेटिक बीयरिंग है, TB बताइए यथार्थ दिक्मान, जबकि उस जगह पर दिक्पात का वैल्यू यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है कि 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट हो, 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट हो। समझ गए बात को। AB का बियरिंग दिया है मैग्नेटिक वाला, ट्रू बियरिंग पूछा है, जबकि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इतना है। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है, ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो ट्रू बियरिंग पता करना है, मैग्नेटिक कितना है बताइए, मैग्नेटिक बियरिंग दिया 81 डिग्री 20 मिनट। अब बताइए ईस्ट है ना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 डिग्री 10 मिनट, ऐड करिए इसको, तो देखिए 10 मिनट और 20 मिनट मिला के 30 मिनट, और ये क्या हो जाएगा 81 और 2 83 यानी 83 डिग्री 30 मिनट, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग हो जाएगा। एक सिंपल न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया। अब कभी कभी एक चीज और जान लीजिए, इनका जोड़ना घटाना अगर आपको नहीं आता है यहाँ पे, तो इसको आप लोग जान लीजिएगा, जैसे 10 और 20 30 जोड़े ना, अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर 81 डिग्री और 20 मिनट है, यहाँ 50 मिनट होता है, जैसे मैं यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ 81 डिग्री 20 मिनट, और यहाँ 10 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री जो भी है 2 डिग्री, यहाँ 50 मिनट होता, तब कैसे जोड़ते, तब देखिए यहाँ पे जोड़ते तो ये 50 और 20, या ऐसे आप इसको 0 0 करते, तो यहाँ 0 ना लिखिए, आप समझिए ध्यान से, 0 कर देते, यहाँ 5 और 2 7, तो यहाँ 70 मिनट जैसा कुछ नहीं होता है, 60 मिनट तक होता है 1 डिग्री में। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा 5 और 2 7, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही होने लगे तो 7 की जगह पर अब बताइए 50 और 20 70, यानी 10 मिनट यहाँ रहेगा, और जो 60 मिनट आपका बचा ना उसको ले जाएंगे इधर आप, तो 2 और 1 3 डिग्री यानी 81 3, ये 84 डिग्री 10 मिनट हो जाता, ठीक है ना। कैसे देखिए 50 और 20 कितना हुआ 70, तो 70 मिनट तो होता नहीं है, क्योंकि 60 मिनट के बाद फिर तुरंत आपका डिग्री, तो यहां से हम 50 20 70 में का 10 मिनट यहाँ लिए हैं, और फिर यहाँ पर बाकी ले आके कौन एक डिग्री जो बचा इधर का उसको ले आए इधर, तो 2 के साथ ये 3 डिग्री हो गया, और 81 और 3 हमने क्या कर दिया 84 डिग्री 10 मिनट। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाइए, कॉन्सेप्ट में आपको समझ, सब ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, डिप्लोमा के एग्जाम में, ठीक है। जेई में तो 1 नंबर में आएगा, बस सीधे दे देगा वैल्यू, आपको न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा, जब जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है ना। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक चीज और, कभी भी कोई वीडियो देखने से पहले उसके पीछे वाले सारे वीडियो जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आप सीक्वेंस से वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।